हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड फॉर यू पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उम्मीद करता हूं कि पढ़ाई में व्यस्त होंगे। इधर भाई 2-3 दिन से ज्यादा व्यस्तता चल रही है, तो आप लोगों की क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही हैं। उसके लिए पहले से ही सॉरी। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे भाई, वो बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि संचारण या विकृत गंधिता में से एक टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। यह गारंटी मेरी है। बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे संचारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होता है। वैसे नॉर्मली अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें कि संचारण क्या है, तो आप कह सकते हैं कि संचारण मतलब कि जब धातुएं नष्ट होने लगती हैं, मतलब कि उनमें जंग लग जाए, है ना, या फिर उन पर कोई और अलग प्रकार की परत चढ़ने लगे, अर्थात उन धातुओं का क्षय होने लगे, वो धातुएं धीरे धीरे नष्ट होने लगे, तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं संचारण। और रही बात विकृत गंधिता की, तो विकृत गंधिता क्या होती है? इसमें जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं वो कुछ समय के बाद धीरे धीरे उनमें एक दुर्गंध पैदा हो जाती है, यानी वो विकृत हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। और खाद्य पदार्थों के विकृत यानी बेकार होने से जो उसमें गंध उत्पन्न होती है, उसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता। बस इतना सिंपल है ये, और कुछ नहीं। लेकिन जो आपके एनसीईआरटी में जो न्यू अपडेट आया है भैया, उससे तो पढ़ना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम में तो वही पूछेगा, है ना। चलो समझते हैं संचारण क्या होता है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। देखो संचारण क्या है। जब धातुओं को वायु के संपर्क में रखा जाता है। अब वायु क्या है भाई? वायु क्या है? आप वायु को ऑक्सीजन नहीं कह सकते। कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वायु गैसों का मिश्रण होता है। अगर कोई कह दे कि O2 और वायु एक है, तो बिल्कुल गलत है ये, है ना। वायु को केवल हम ऑक्सीजन नहीं कह सकते। हाँ, हालांकि वायु में ऑक्सीजन मिश्रित होता है, लेकिन केवल ऑक्सीजन नहीं होता, है ना। ये सूक्ष्म अंतर है ऑक्सीजन और वायु में, समझे ना। हाँ, तो जब हम धातुओं को वायु के संपर्क में रख देते हैं, तो वायु में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति से, हमने कहा ना वायु में क्या गैसें उपस्थित होती हैं। गैस नहीं, गैसें मतलब कई प्रकार की गैसें उपस्थित होती हैं। और जहां अब वायु में गैस उपस्थित है यानी ऑक्सीजन भी होगा, और जहां ऑक्सीजन है वहां नमी तो अपने आप आ जाएगी, है ना। तो सीधी सी बात कह रहा है कि जब धातुओं को वायु के संपर्क में रखा जाता है, तो वायु में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है ना। यानी धातुओं को अगर वायु के संपर्क में रख दें हम, तो क्या होता है? धातुएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, अर्थात उनमें जंग लगने लगता है, उनके ऊपर कोई एक नया आवरण, एक नई परत चढ़ने लगती है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। नहीं आया समझ में? नहीं आया? देखो सीधी सी बात है भाई, संचारण क्या है? जब हम धातुओं को वायु के संपर्क में रख दें, यानी खुले स्थान में रख दें, है ना, तो क्या होगा? जो धातु है वो वायु में उपस्थित गैसों तथा नमी से अभिक्रिया कर लेगा। और ये अभिक्रिया ऐसी होती है कि इसमें धातुओं का क्षय होने लगता है, यानी धातुएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं भाई? संचारण कहते हैं। बात क्लियर है? जब धातुओं को वायु के संपर्क में रखा जाता है, तो वायु में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति से धातुएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं भाई? संचारण कहते हैं, है ना। संचारण कहते हैं। वायु, ये बात याद रखेंगे, जो वायु है वो केवल O2 नहीं है भाई,
केवल O2 नहीं है। वायु क्या है? वायु गैसों का मिश्रण है। वायु गैसों का मिश्रण, वायु गैसों का मिश्रण है, ना कि केवल ऑक्सीजन। ये बात याद रखेंगे, है ना? बात क्लियर है? अच्छा, चलो भाई, ये तो पता हो गया कि संक्षारण क्या है ना? जब धातुएं ऑक्सीजन के संपर्क में अर्थात वायु के संपर्क में आती हैं तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा क्लियर हुई। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या हम धातुओं को संक्षारण से बचा नहीं सकते? बिल्कुल बचा सकते हैं। क्यों नहीं बचा सकते भाई? धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है ना? देखो कैसे। धातु पर पेंट लगाना, है ना? कोई धातु है उस पर आप पेंट लगा दीजिए। बात क्लियर है? पॉलिश करके आप धातुओं को पॉलिश कर दीजिए, इससे भी जंग नहीं लगेगा। नमी से दूर रखें, नमी से दूर रखें। अरे भाई, ऐसे जाते हैं पनिया में फेंक देते हैं लोहा को, क्या होता है? कुछ देर बाद पापा आए बोले ऐसे पनिया में फेंके हो मुरझा जाएगा हो, है ना? तो वही होता है कि अगर हम मान लीजिए धातुओं को नमी में फेंक दें, कहीं पानी में फेंक दें या कहीं पर मतलब कोई गीला स्थान है वहां फेंक दें, तो क्या होता है कि उसमें धीरे धीरे कुछ समय के बाद जंग यानी मूर्छा लगने लगता है ना? वही संक्षारण है। अब देखो, ये जो है चौथा टॉपिक हमारा, किसी कम क्रियाशील धातु का परत चढ़ा दें, है ना? किसी कम क्रियाशील धातु का परत चढ़ा दें तो भी हम धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं। बात क्लियर है? इसी प्रक्रिया को हम शुद्ध हिंदी में यशद लेपन विधि कहते हैं। धातुओं का यशद लेपन करना, और इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। बात क्लियर है? यशद लेपन कहें या फिर आप ऐसे कह दें कि किसी कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ा देना ही यशद लेपन होता है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? अच्छा, थोड़ा सा समझ लो कि संक्षारण कैसे लगता है भाई। कैसे पता करें हम? जब तांबे पर हरी परत चढ़ जाती है तो तांबा संक्षारित हो जाता है ना? यानी तांबे का संक्षारण शुरू हो जाता है। जब चांदी पर काली परत चढ़ हो जाता है तो वही क्या है? चांदी पर काली परत का चढ़ना क्या है भाई? वो भी संक्षारण है। लोहे पर जंग लग जाना, ऐसे लोहा लेंगे हम, देखेंगे भैया आज तो दूसरे कलर का है, लेकिन जब 6 महीना बाद देखेंगे कहीं नमी वमी फेंक दें, भूरा भूरा हो गया, कुछ ऐसे करते रहेंगे, इससे हथवा में कुछ लग जाएगा, है ना? तो वो क्या है? वो संक्षारित हो गया, उसका संक्षारण शुरू हो गया। बात क्लियर है? चलो, संक्षारण क्लियर है? फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। जब हम धातु को वायु के संपर्क में रखते हैं तो वायु में उपस्थित गैसें और नमी की उपस्थिति में धातुओं का संक्षारण शुरू हो जाता है। बात क्लियर है? या धातुएं धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? कैसे बचा सकते हैं भाई? धातु पर पेंट लगा सकते हैं, पॉलिश करके बचा सकते हैं, नमी से दूर रख के बचा सकते हैं, या फिर यशद लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। बात क्लियर है? चलो अब देखते हैं विकृत गंधिता क्या है। अरे कल हमने यहाँ बना था भैया, कल जो है हमारे यहाँ बना था ये क्या नाम, दाल बना और चावल बना और सब्जी और रोटी बना, और क्या बना? रोटी बना। ये कल बना था हमारे यहाँ शाम को। अब क्या हुआ भाई, शाम को हमें क्या हुआ, मतलब भूख नहीं लगी, है ना? नहीं लगी, हमको रख दो सुबह खा लेंगे, हम रख दो सुबह खाएंगे।
अब सुबह क्या हुआ, जब उसे खोले ना, ये दाल चावल सब्जी रोटी ऐसे टिफिनिया को जब ओपन किए हम, खोले, इससे अचानक बदबू आए, एक गंध आई, है ना, एक गंध आई। तो क्या हुआ भाई, क्या हुआ, अब चूंकि सब्जी, इसमें भी तेल है, दाल, इसमें भी तेल है ना, यानी कि अगर हम वसा और तेल से बने खाद्य पदार्थों को ऑक्सीजन के संपर्क में रख दें तो ये खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। कुछ समय बाद ये खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं, और खराब होने के बाद इनमें एक दुर्गंध उत्पन्न होती है, विकृत होने के बाद इसमें एक गंध उत्पन्न होती है, उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं विकृत गंधिता। यानी कि जब तेल या वसा से बनी खाद्य पदार्थें ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है भाई, ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण रुचिकर गंध और स्वाद उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। नहीं ऐसा नहीं। देखो, अगर कोई मान लीजिए खाना वाना बना आपके यहाँ, है ना, तेल वसा ये सब होता है, ठीक है, अब जो क्या होगा, कुछ समय बाद उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, आप रख दो 4 से घंटे 8 घंटे, उसका ऑक्सीकरण शुरू हो जाएगा। ऑक्सीकरण के बाद क्या होगा भाई, उसमें एक दुर्गंध उत्पन्न होगी, है ना, यानी खाना जब खराब हो जाएगा तो उसमें गंध उत्पन्न होगी। खराब को यहाँ विकृत कहा गया है, ध्यान रखेंगे, खराब को क्या कहा गया है, विकृत। यानी खाना जब विकृत हो जाएगा तो उसमें गंध उत्पन्न होगी। विकृत कब होगा, जब उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी जब उस खाद्य पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो जाएगा तब वो खाना विकृत हो जाएगा, और विकृत होने के बाद उसमें से गंध उत्पन्न होगी, विकृत होने के बाद उसमें गंध उत्पन्न होगी, तो वही क्या कहलाता है, विकृत गंधिता। नहीं आया समझ में, नहीं आया। अरे भाई, जब खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके कोई गंध उत्पन्न करे, दुर्गंध उत्पन्न करे, तो वही क्या होता है, विकृत गंधिता। ऐसे समझ, जब खाना खराब हो जाता है ना, तो वही विकृत गंधिता होता है। खराब क्यों होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, बस सिंपल सी बात है। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब डिफिनेशन रटने वाली देख लो, वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में, तो ये बताओ भैया खाना वाना कैसे बनत हो, अरे तेले वसा से बनी है। खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण, आ बोलो, ये सीधे नहीं कह पा रहे हैं एनसीईआरटी वाली भैया, ये सीधे नहीं कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की क्रिया के कारण, है ना, ये नहीं कह पा रही हैं। ऑक्सीकरण, बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं, बताइए। ऑक्सीजन की क्रिया के कारण एक रुचिकर गंध, रुचिकर क्या है भाई, एक रुचिकर नहीं, अरुचिकर गंध, अरुचिकर गंध और स्वाद उत्पन्न होना। अरुचिकर मतलब जो एकदम बेकार लगे, खराब, है ना, और स्वाद उत्पन्न होना क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। यानी जब खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो उसमें एक अजीबोगरीब गंध उत्पन्न होती है और उसका स्वाद भी खराब हो जाता है, तो वही क्या होता है, विकृत गंधिता। कैसे बचा सकते हैं विकृत गंधिता से हम खाद्य पदार्थों को, देखो, खाद्य पदार्थों को प्रशीतक में रखना चाहिए। सर जी, ये प्रशीतक का, ये प्रशीतक का है ना, प्रशीतक वही भैया आपका फ्रिज, याद कर लो, फ्रिज की हिंदी क्या होती है, प्रशीतक। खाना को हम कहाँ रख देंगे, प्रशीतक में, यानी फ्रिज में। अब फ्रिज में रखेंगे तो खाना ऑक्सीजन से जब क्रिया कर ही नहीं पाएगा। और फ्रिज में कौन सी गैस होती है, कमेंट में बताओ, फ्रिज में कौन सी गैस भरी होती है, कमेंट में बताओ भाई।
है ना। यानी खाद्य पदार्थों को अगर फ्रिज में रख दें हम तो विकृत गंधिता से बचा सकते हैं। सूर्य के प्रकाश से दूर रखें। प्रकाश तो चारों तरफ है भाई, कैसे दूर रखें? सूर्य के प्रकाश से दूर रखने का तात्पर्य यह है कि आप ये नहीं कि ये बना हम लेके गए छत पे रख दिए 4 घंटे बाद लाए तो ये विकृत हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। तो सूर्य के प्रकाश से दूर रखें, क्या करने के लिए? अपने खाद्य पदार्थों को विकृत होने से बचाने के लिए। तीसरा है खाद्य पदार्थों की पैकेटों में अक्रिय गैस भरें। अक्रिय गैस यानी कि सबसे ज्यादा हम भर सकते हैं नाइट्रोजन। अभी कल गए हम, हमारा मन हुआ भैया एक लो चिप्स खा लें, है ना, चिप्स खा लें। तो चिप्स खा लें तो चिप्स ऐसे मन में आया कि चलो भाई, तो हम देखें ये जो 5 रुपए का चिप्स है ना बाबू, हमें लगा कि 5 रुपए का हम नाइट्रोजन गैस खरीद रहे हैं और उसके साथ में थोड़ी सी चिप्स हमें फ्री मिल रही है ना। ये तो कंडीशन हो गया है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि चिप्स की पन्नी में, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन क्यों भरा जाता है? नाइट्रोजन क्यों भरा जाता है? क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन कैसी गैस है? अक्रिय गैस है। कैसी गैस? अक्रिय गैस है। कोई मतलब नहीं है, हमें छोड़ दिए किसी भी पन्नी में, किसी कहीं भी छोड़ दिए, बंद कर दिए, अपना हम घूमेंगे टहलेंगे भैया, किसी को आने नहीं देंगे बस, और किसी से मतलब नहीं। इनका यही काम है। ये दूसरे को ना तो अपने इधर आने देंगे और ना जो आपके साथ है उससे कुछ करने देंगे। कहेंगे तुम यहां मस्त रहो, अपना घूम रहे हैं, है ना। कुछ नहीं करेगा, रिएक्शन में नहीं करेगा। तभी तो चिप्सिया 8 महीने बाद 9 महीने बाद आप खा लेते हैं अच्छे से उसी स्वाद में। अभी ऑक्सीजन भर के देखें, है ना। अभी चिप्स की पन्नी में ऑक्सीजन भर दें, अरे यार 2 दिन बाद आप नहीं खा पाएंगे भाई, एकदम अजीब व गरीब। क्यों? क्योंकि जब चिप्स की पन्नी में ऑक्सीजन भर दें, तो अभी पढ़ा ना हमने कि जब हम खाद्य पदार्थों को ऑक्सीजन के संपर्क में रख देते हैं तो उनमें क्या उत्पन्न हो जाता है? विकृत गंधिता, है ना। बात क्लियर है? बात क्लियर है? सिंपल सी डिफिनेशन है भाई। विकृत गंधिता क्या है? खाद्य पदार्थों को ऑक्सीजन के संपर्क में रखने से उनमें एक दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है, उसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। कैसे बचा सकते हैं? प्रशीतक में रख के, प्रकाश से दूर रखें, या फिर खाद्य पदार्थों के पैकेटों में अक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन, आर्गन, जडान, मेथान, है ना, ऐसे सब भर के, ये सब गैस। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।